तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू फैक्ट्स और माइथोलॉजी में। तो बच्चों मैं आपको रामायण के 5 कांड में से एक कांड के बारे में बताने वाला हूं, जो है बालकांड। तो अयोध्या के राजा थे दशरथ, जिनके 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और वो बहुत समय से निसंतान थे और अपने उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए बहुत उत्सुक थी। तो इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कामस्थी यज्ञ नामक एक अग्नि यज्ञ किया था। परिणाम स्वरूप राम का जन्म पहले माता कौशल्या से हुआ, भरत का जन्म माता कैकेयी से हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म माता सुमित्रा से हुआ। ये पुत्र सर्वोच्च त्रिमूर्ति के विष्णु के सार से विभिन्न तारों पर संपूर्ण है। विष्णु ने राक्षस रावण से लड़ने के लिए नश्वर रूप में जन्म लेने का विकल्प चुने थे, जो देवताओं पर अत्याचार कर रहे थे और जिसे केवल एक नश्वर भक्ति ही नष्ट कर सकता था। जब राम 16 वर्ष के थे तब ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में बाधा डालने वाले राक्षस के विरुद्ध सहायता की तलाश में दशरथ के दरबार में आते हैं। वो राम को चुनते हैं, इसका अनुसरण लक्ष्मण भी करता है, जो पूरा करने में उसका निरंतर साथ देते हैं। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र से पुनः निर्देश और अलौकिक हथियार लेते हैं और राक्षस को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जनक मिथिला के राजा थे। एक दिन राजा को खेत में अपने हाथ से खोदने से खाई में एक कन्या मिली। खुशी से अभिभूत होकर राजा ने बच्चे को भगवान का चमत्कार उपहार माना। बच्चे का नाम सीता रखा गया। सीता बड़ी होकर अधिवतीय सुंदरता व आकर्षण की लड़की बनेगी। राजा ने निर्णय लिया था कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठा सकता है, जो शिव जी द्वारा उसको पूर्वज को दिया गया था, वो सीता से विवाह कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाने के लिए मिथिला ले जाता है। अब राम धनुष उठाने का इच्छा करता है और धनुष चलाने के लिए आगे बढ़ता है, और जब वो प्रयास करने चाहता है तो वो टूट जाता है। विवाह दशरथ के पुत्र और जनक के पुत्र के बीच तय किया गया। राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मंदोवी से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति से हुआ। और मिथिला में शादियों को बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है और बारात अयोध्या लौट आते हैं।